क्या चीज किसी ने चेंज कर रखी थी। ये देखना आवाज कैसे अटकेगा, इसका भी ध्यान देना। भाई मेरी आवाज आ रही है क्या आप सभी को? रिफ्रेश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यार पता नहीं, हम खुद हैं कोशिश कर रहे थे। अब सब व्यवस्था अपने आप को देखनी पड़ती है ना लल्ला, तो उसी में गड़बड़ा गया। हम अब लाइव हैं क्या? अब यहाँ तो एक लोग मदद के लिए हैं, लेकिन सब व्यवस्था अपने आप को देखनी पड़ती है। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा लेट सही, लेकिन अब सामने हैं तो शुरुआत करते हैं। लाइव आ गया हूं ना? तो थोड़ा सा अब हाँ, तो हम लोग 1000 क्वेश्चन की संभावित सीरीज लेकर के चल रहे हैं, और उस संभावित सीरीज में आज हम लोग डे 2 पर हैं, डे 2। और आज भी हम लोग 250-300 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल भी हम लोग पढ़े थे। एक सेकेंड। हाँ सौरभ, क्या हुआ भाई? स्टूडियो 56, हाँ 1-1.5 घंटे तक। हाँ क्यों, क्या हुआ बताओ? तो 3:30 बजे रख लो, ठीक है। हाँ हाँ भैया, तो थोड़ा सा मित्र का फोन आ गया, तो यही तो फायदा है अपने चैनल का कि तुम लोग के सामने भी खुल के बात हो सकती है, ठीक है। तो कल हम लोग इसके लिए पार्ट 1 पढ़े थे, आज इसका डे 2 पढ़ेंगे। तो लेकिन अब वही है कि अच्छे से अटेम्प्ट करना, ये संभावित है, थोड़े से हार्ड लेवल के भी बीच बीच में हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे यूं लग रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि पिछले कई साल से पढ़ा रहा हूं इन चीजों को, तो लगता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं, ये रहेगा। तो टुडेज टॉपिक 1000 क्वेश्चन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अब शुरू करें। कम से कम 2100 लोग नगद लाइव हो जाओ, अभी 1800 के आसपास हो, 2100 लोग हो जाओ तो शुरू करें। लेकिन जब तक हम लोग 2100 होते हैं, तिरंगे को तो सैल्यूट कर लिया जाए, तिरंगे के सजदे में सर झुका लिया जाए और शुरू किया जाए। आज बस यही मेरी क्लास है, फिर हम सीधे अब कल मिलेंगे। आज मेरी अब कोई क्लास नहीं हो पाएगी, कल सीधे मुलाकात करेंगे आपसे 3 तारीख को 7 बजे वाली मैराथन में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं भैया। तो जो लोग लेट आए हैं जान लो, 1000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। 250-300 जितने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आओ भैया। राजेंद्र प्रसन्ना, अब देखो राजेंद्र प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना दोनों किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सर राजेंद्र प्रसन्ना और पन्नालाल घोष, ये नाम हम लोग पढ़े थे। चूंकि राजेंद्र प्रसन्ना ऑप्शन में आ गए तो ऋषभ प्रसन्ना को समझने में हम लोग को देर नहीं लगा। अच्छा, पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा जैसे भाई भतीजावाद टाइप का चीज चला हो। अगले पे आएंगे। कौन सी ईंट से बनी मीनार 73 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची मीनार होने का रिकॉर्ड रखती है? ट्यूरिन की मीनार, कुतुब मीनार, जाम की मीनार या कल्याण मीनार? बताइएगा। तो सर ये मीनार है कुतुब मीनार। मीनारों में तो सबसे ऊंचा है। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, पूरा इल्तुतमिश ने किया, और इसके एक फ्लोर का रिकंस्ट्रक्शन आपके तुगलक वंश वालों ने भी करवाया था। असम की प्रख्यात संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? वादक वाद्य यंत्र के क्वेश्चंस खूब रह सकते हैं पेपर में, मतलब आर्ट एंड कल्चर शॉर्टकट में कहा जाए। ये भट्टाचार्य जी तबला। हम लोग जाकिर हुसैन पढ़ के अपना काम रिलैक्स करते हैं, बट आपको तबला ध्यान देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रस्तुत करती है, जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवाल भाषा में होता है? आप देखो, आज की क्लास अटेंड कर रहे हो ना संभावित वाली, तो आप यूं समझ लीजिएगा। अच्छा, ऐसा कि टफ लेवल है आपके लिए। सर गीत के रूप में मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? विहार, स्तूप, स्तंभ या चैत्य? नाम से ही क्लियर है सर, विहार। ये बौद्ध पुजारियों का निवास स्थल है। जैसे कि सूफी संतों का निवास स्थल क्या कहा जाता है? खानकाह, ठीक है ना। खानकाह होता है सूफी संतों का निवास स्थल। जहां सूफी संत रहते हैं लल्ला, उसे खानकाह कहा जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसके पीछे देखो सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जी को, इनका निधन हो गया है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और जयंत विष्णु नीलांकर, इनका भी निधन हो गया और इनको भी 2025 में अवार्ड दिया गया है। इन दो लोग में से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, कौन सा त्योहार हुसैन इब्न अली की मृत्यु की याद में मनाया जाता है? हुसैन साहब जी की, सर वो मनाया जाता है मुहर्रम, मुहर्रम त्योहार। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश तत्व को अभिव्यक्त करती है? अब ये जो क्वेश्चंस हैं, आप ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ इन 1000 क्वेश्चंस का अगर आप पढ़ के चले जाओगे अच्छा करोगे। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मेरा ये स्टेटमेंट है। सर राइट आंसर है बी, कथकली। राइट आंसर है बी, कथकली। अगले पॉइंट पे आ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा 1784 में किसके द्वारा बनवाया गया था? देखो, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा दोनों लखनऊ में है। लखनऊ को अभी यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी सिटी में शामिल किया गया है और लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला वेस्ट टू मैनेजमेंट हैंडल करने वाला जिला बना है। और बड़ा इमाम बाड़ा नवाब आसफुद्दौला, आप बड़ा इमाम बाड़ा कभी घूमने जाओगे तो बाहर इनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अब ये तो क्लियर ही हो जाएगा, जिसका अर्थ है मोहिनी का नृत्य भारतीय शास्त्रीय संगीत शैलियों में सबसे आकर्षक अभिव्यक्तियों में से एक है। कौन है? सर मोहिनी का नृत्य, मोहिनी अट्टम, मोहिनी का नृत्य, मोहिनी अट्टम। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अब कोई जरूरी नहीं कि तुम डेविड सेजले याद करके जाओ वो आ जाए, हो सकता है फ्लैश किसने लिखा है वो तुमसे पेपर में पूछ दे। अवार्ड विनिंग बुक आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला सर, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसकी चित्रकला में गहरी रुचि थी? अच्छे से तैयारी करो तुम लोग, 1-2 साल, 1 साल सिलेक्शन ले लो। और वो स्टूडेंट जो बहुत मेधावी होंगे और किन्हीं दिक्कतों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आज नहीं कल तुम में से ही कुछ सेलेक्टेड और कुछ मेहनती लोग मेरे इसी चैनल पे पढ़ाते हुए नजर आएंगे। अभी मैं मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ कि चैनल पे और बच्चे जुड़ जाएं और परिवार बड़ा हो जाए चैनल का। फिर मैं देखना इस आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल से मिनिमम ठाना हूं, जब मैं 45 की एज तक 40-45 पहुंचूंगा ना, 1000 लोगों को नौकरी देने की क्षमता रखूंगा इसमें। ये देखना मिनिमम, ये मात्र एक चैनल नहीं रहेगा, 1000 लोगों को रोजगार देगा। आज नहीं तो कल तुम देख लेना, तुम लोग इस बात के गवाह बनोगे लल्ला। और कुछ लोग तो इस चैनल के सदस्य बनोगे, ये भी मैं जानता हूं। छठ पूजा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? किसे किसे भरोसा है कि एक दिन ऐसा होगा? सर जिस हिसाब से ये चैनल चल रहा है, अभी हम लोग 1,75,000 80,000 सब्सक्राइबर हैं, 1-2 मिलियन हो जाएगा लल्ला ने, 1 मिलियन, फिर ये चैनल उन मिडिल क्लास बच्चों के लिए होगा जो मतलब सिलेक्शन ही पाना चाहते हैं। मैं कर ढालूंगा ये काम। राइट आंसर सी ऑप्शन, कार्तिक में आता है। अगले पे आएंगे, भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल महीने को किस रूप में जानते हैं? अब देखो, ऐसा आप नहीं क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना। हम लोग कई बार जबकि पेपर में आता है एसएससी के, रेलवे के हिंदू कैलेंडर का पहला मंथ कौन सा है, आखिरी मंथ कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है चैत्र और बैसाख, चैत्र और बैसाख, ठीक है ना। इसको ऐसा रख सकते हैं हम लोग याद कि यार मार्च अप्रैल में तो होली लगभग पड़ता है, मार्च अप्रैल में, और चैत्र की नवरात्रि उसी समय होती है, तो बस हम तो उसी से मैच करा लेते, ठीक है ना, हो कर ले जाते। निम्न में से किस राज्य में विद्या शक्ति योजना, विद्या शक्ति योजना लल्ला आंध्र प्रदेश में चल रही है? अगला, कला रामनाथ निम्न में से किस घराने से संबंधित है? आपके पेपर में आप पिछले 2 साल उठा के देखिएगा, घराने के क्वेश्चंस बहुत हैं। कला रामनाथ निम्नलिखित में से, सर सी ऑप्शन, मेवाती घराना, ठीक है ना, मेवाती घराना। बिल्कुल अनुराग, होमगार्ड के लिए भी कर सकते हो यार, ये तो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में पशु मेले का समापन होता है, जहां प्रदर्शित होने वाला मुख्य पशु कौन सा है? सर मुख्य पशु है ऊंट, ठीक है, ऊंट। अच्छा, ऊंट से याद आया यार,
मुझे एक सुंदर सा कुत्ता पिल्ला पालना है। मैं सोचा हूं कि एक मैं छोटा सा पपी पालूंगा। अब मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं हस्की का बच्चा पाल लूं या फिर वो लेब्राडोर या पिटबुल उटबुल तो नहीं, सब खतरनाक हो जाते हैं, या फिर वो गोल्डन रिट्रीवर। तुम लोग आज के कमेंट बॉक्स में सजेशन देना कि हस्की, गोल्डन रिट्रीवर या जर्मन शेफर्ड या एक आध कोई और जो तुम्हें लगे। मेरा अभी वोट हस्की के ऊपर है कि हस्की पाल लो सर। एक को पालने के मेरा मूड है, अब रखूंगा अपने और यहीं लेके आ जाऊंगा, बैठाया रहूंगा कुर्सी पे कि भाई चुप मार के रहेगा कम से कम। लेब्राडोर भी एक ऑप्शन है, लेब्राडोर। जिस पे ज्यादा वोट आएगा मैं खरीद के लाके दिखाऊंगा तुम लोग को क्लास में, यार देखो पिल्ला खरीदे हैं एक को, ठीक है ना। डी ऑप्शन ऊंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस द्वारा 2021, देखो इस क्वेश्चन को तुम मत करो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को ही बड़ा समझते हैं, जबकि इस तरीके का क्वेश्चन भी जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वो पूछता है। ये मत करो, 2021 का है। अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दार्शनिक प्रणाली उसके व्यापक रूप से स्वीकृत समर्थक को गलत तरीके से जोड़ा गया है? मतलब योग से पतंजलि जी का संबंध है? हाँ गुरु है। न्याय से गौतम, वैशेषिक से कहां व्यास जी हैं? पूर्व मीमांसा जैमिनी, न्याय दर्शन गौतम, लेकिन वैशेषिक व्यास नहीं है, व्यास जी नहीं है। अगला पॉइंट पाएंगे, अगले पे आओ। निम्न में से किसे हाल ही में इसरो के 11वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसरो के, तो सर इसरो के 11वें प्रमुख वी नारायण जी नियुक्त हुए हैं। अगला, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि में शामिल है? ये एक क्वेश्चन ऐसा है मेरे भाई कि ये छऊ एक्चुअली ये लल्ला तीनों राज्यों में होता है, ये तीनों राज्यों में। तो मैं कई बार जब एक राज्य ऑप्शन में रहता है पढ़ा देता हूं ना, तो कई स्टूडेंट कहते हैं गलत पढ़ा दिए, गलत पढ़ा दिए। तो हमने कहा कि ऐसा क्वेश्चन लेके चलो कि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए कि छऊ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तीनों में चलता है। ठीक है, अगला आते हैं। जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक कौन थे? जय भाई लाइक वाइक कर देना यार, ये तुम ही लोग का चैनल है, ठीक है ना, तुम ही लोग को बढ़ाना है, सपोर्ट तुम ही को करना है। ये क्या है सर? जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक, सर जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक उस्ताद अल्लादिया खान थे, अल्लादिया खान थे। अगला, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर एमटीएस का एडमिट कार्ड, एमटीएस का एडमिट कार्ड उनका आया है जिनका 4 और 5 फरवरी को एग्जाम है। आपके एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। अब सोचो जिनका 4 को एग्जाम है, आज 2 तारीख है, मतलब 2, 3, 4 करीब 72 घंटे पहले एडमिट कार्ड आ रहा है। तो एडमिट कार्ड आप अपने एग्जाम से 72 घंटे पहले चेक करना, ठीक है ना। उससे पहले झूठे 4 बार वेबसाइट पे जाओगे, वो सही नहीं है। कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी और एहोल में चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं का निर्माण के संरक्षण में किया गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एहोल और बादामी चट्टान, एहोल और बादामी गुफाओं किसने बनवाया था? सर ये बनवाए थे चालुक्य राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने। अगले पॉइंट पे आएंगे। एक लड़का इसमें लिख रहा है कि मैं पीडीएफ नहीं देता हूं, बहुत पीटूंगा। करेंट अफेयर्स भाई आस्तोष पे जाके देख लो, कल शाम वाली पीडीएफ भी पढ़ी है, आज के बजट वाली पीडीएफ भी पढ़ी है, सब पढ़ी है, ठीक है ना। ये ज्वाइन कर लो करेंट अफेयर्स भाई आस्तोष सर। हाल ही में भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक सर टीसीए कल्याणी, पहली बार कोई महिला बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अशोक के कितने स्तंभ, शिलालेख या प्रमुख स्तंभ पाए जाते हैं? हाउ मेनी पिलर्स, अच्छा एडिक्ट आर मेजर, मतलब अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख, कितने हैं स्तंभ शिलालेख? सर स्तंभ शिलालेखों की संख्या 7 है और ये केवल ब्राह्मी में लिखे हुए हैं, केवल ब्राह्मी लिपि में है, ये केवल ब्राह्मी लिपि में। जैसे अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक 4 लैंग्वेज उपयोग हुआ है, लेकिन ये जो 7 ब्राह्मी लिपि में लिखे गए स्तंभ लेख हैं। अगला, आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्योहार है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोग जुड़े हो मेरे चैनल पे, अब आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? आपके एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा है, महसूस करा रहा है कि नहीं? जिस तरीके से आपका एमटीएस का पेपर होता है कि सर मंदिर का, मेला का, पड़ोसी देश का, जनगणना का,
मैं बहुत छांट छांट के क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है ना सर। राइट आंसर है बी ऑप्शन, म्यांमार पैगोडा, आनंद पैगोडा म्यांमार का। अगले पे आएंगे, गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर फिल इन द ब्लैंक्स 2 मंजिला मीनार से सुरक्षित और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश है। कैसा स्वर्ण कलश है सर? इसके शिखर पर अष्टकोणीय शिखर है, अष्टकोणीय है। अगले पे पॉइंट पे आएंगे, भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्न में से किस घराने से संबंधित थी? केसरबाई केरकर, बताइएगा। केसरबाई केरकर, तो केसरबाई केरकर बी ऑप्शन, आगरा जयपुर अतरौली घराने से, जयपुर अतरौली घराने से, ठीक है। राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब किसने जीता है? और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुआ था सर? वो सर बिहार में। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप सिद्धेंद्र योगी द्वारा विकसित किया गया है? सिद्धेंद्र योगी द्वारा। यहां पे मैं संभावित क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसलिए कोई ये ना सोचे कि यार एक्सप्लेन क्यों नहीं। एक्सप्लेनेशन का भी समय नहीं है, 2 दिन बाद पेपर है। कुचिपुड़ी। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मोगूबाई कुदिरकर निम्न में से किस संगीत शैली से जुड़ी थी? अभी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री बांटे गए ना टोटल 131, तो फिर क्वेश्चन तो बन सकता है सर। राइट आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगले पे जाएंगे, पद्म भूषण, अच्छा ये वाला तो हो गया ना, जैज संगीत, शास्त्रीय संगीत के जैज पार्ट से जुड़ी हैं, जैज संगीत से। अगला, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बिरजू महाराज, सर बिरजू महाराज जी का संबंध है बी ऑप्शन, कथक से, बी ऑप्शन, कथक से। भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एकूवेरिन का 14वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया जाएगा? एकूवेरिन का, सर एकूवेरिन का 14वां संस्करण केरल में शुरू किया जाएगा, केरल में। अगले पॉइंट पे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर ये क्या 1970 का तुमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि इस बार 2026 में जिसको जिसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है वो आपको याद होना चाहिए। खास करके पद्म विभूषण 5 ही लोग को मिला है। ये क्या है सर? भारत में धार्मिक त्योहारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लोसर त्योहार मुख्य रूप से भारत के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। नवरोज त्योहार मुख्य भारत के पारसी समुदाय द्वारा, ठीक है। सागा दावा मुख्य रूप से भारत के मुस्लिम, ये कहां सही है? सागा दावा मुस्लिम धर्म का त्योहार थोड़ी है, मुस्लिम धर्म का नहीं है। बाकी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 राइट है, तो सर इसका मतलब है बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका राइट है लल्ला। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार, चैत्र मतलब कि चैत्र वैशाख, हाँ, तो चैत्र माह में रामनवमी। अरे नहीं, वो नवरात्रि रहता। अभी हम लोग मार्च अप्रैल बात किए थे ना, चैत्र वैशाख, तो रामनवमी आपके नवरात्रि के त्योहार के समय मनाया जाता है। अगले पे आएंगे, खजुराहो के मंदिरों के बारे में कौन सा कथन सही है? मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक खोज को समान महत्व दिया गया है। खजुराहो में जैन और हिंदू मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। सर बस यही बात खल गई कि तीनों बात ठीक ठाक है, ठीक है ना, तीनों बात सही है। चलिए अगले पे आएंगे, मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 निम्न में से किन देशों के बीच में? स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना? आई होप बहुत स्लो ही लेकर के चल रहा हूं सर। मालाबार, बी ऑप्शन, क्वाड, बी ऑप्शन, क्वाड। अगले पे आएंगे, प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलचा नाच किस राज्य में है? ढोलचा, ढोलचा नाच किया जाता है महाराष्ट्र में। लावड़ी महाराष्ट्र में, लेक्ष्मा महाराष्ट्र में। कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया था? विष्णु प्रभाकर, सर विष्णु प्रभाकर जी द्वारा अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के आखिरी सोमवार को मूंगफली मेला कदले काई परी से मनाया जाता है? मेला, मंदिर, महोत्सव के क्वेश्चन आपके पेपर में सर्वाधिक रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा सर डी ऑप्शन इसका, कर्नाटक में कदेलकाई महोत्सव, कदेलकाई परिसे महोत्सव। निम्नलिखित भारतीय नृतकों में से 1900, अब ये क्वेश्चन मत करो आंसर, तुम रहने दो, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2026 के पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो कला के क्षेत्र में मिला है वो पढ़ के जाना, ये तुम रहने दो। बस ये मैं प्रीवियस ईयर तुम्हें दिखाना चाह रहा था, देखो ऐसा आया था प्रीवियस ईयर में। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? सर एमटीएस स्लॉट बुक नहीं किया है गलती से। अब नहीं बुक किए तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, चाहे अब तुम यहां कितनी बार भी कमेंट कर दो। वो एसएससी ने पहले कहा था कि स्लॉट जरूर बुक करिए, तो एग्जाम अब नहीं हो पाएगा लल्ला। अब मेल करके एसएससी को एक बार देख लो, ठीक है ना। हाँ, अगले पे आएंगे। एक लड़के ने अच्छा सजेशन दिया कि सर हिंदू कैलेंडर के ऊपर जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ होता है उस पर एक क्लास ले लो, उस पर एक 10 मिनट शो लेकर के मैं अपलोड कर दूंगा कि हिंदू कैलेंडर से पूछे जाने वाले प्रश्न, वो शक संवत वाले, विक्रम संवत, चैत बैसाख, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रहेगा एक क्वेश्चन। सर डांडिया गुजरात में, डांडिया गुजरात में। अगले पे आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्योहार लगाया जाता है? मकर संक्रांति। सर मकर संक्रांति के अवसर पे बी ऑप्शन, मकराविलक्कू, मकराविलक्कू त्योहार। अब वो ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मकराविलक्कू मेला महोत्सव किस राज्य में लगाया जाता है? अब वो आपको सबरीमाला केरल में है तो केरल, या किस मंदिर से संबंधित त्योहार है? अब जैसे कामाख्या मंदिर से संबंधित असम के अंबुबाची मेला है, मकराविलक्कू सबरीमाला से। और ये पूछ सकता है, अभी कुछ ही दिन पहले भाई खिचड़ी का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार हम लोग अभी 14 जनवरी को ही तो मनाए हैं, तो ऐसी ही चीज पेपर में ज्यादा आने की संभावना रहती है, तभी मैं आपको संभावित पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगले पे जाएंगे। पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजंती माला ने किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? ठीक है ना, डी ऑप्शन, भारतनाट्यम में। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण मुगल सम्राट द्वारा कराया गया था। आप एमटीएस का पेपर दे के आना, मैं ये नहीं क्लेम करता हूं कि हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन्हीं टॉपिक से इन्हीं जैसा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और ये 4 फरवरी को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप देख लेना जब मैं एग्जाम एनालिसिस कराऊंगा। और मैं अभी से कह दे रहा हूं, आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे मैं शाम के 7:45 पे या 40 पे मैं सारे शिफ्ट का आपको क्वेश्चन संभावित सारा डिस्कस कर दूंगा 4 फरवरी को। ये सब लोग याद रखना, क्योंकि एसएससी ने बैन लगा दिया है एनालिसिस से, लेकिन आप सारे शिफ्ट का संपूर्ण निचोड़ तो कर ही सकते हैं। भाई एनालिसिस नहीं करेंगे और क्या होगा, लेकिन बाकी तुम लोग समझदार हो तो एक बार सब लोग 4 फरवरी आशुतोष कनेक्ट्स भारत ये जरूर लिख देना। 4 फरवरी को शाम को 7:40 पे रहेगा, आके चुपके से देख लेना, मैं बात बता दे रहा हूं, ठीक है ना। वो 15-20 मिनट में हम करके किनारे कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब निम्न में से किसकी आत्मकथा है? द वन नामक किताब, द वन शिखर धवन की। भाई 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एक बार सब लोग लाइक तो कर दो। और दूसरी चीज, जो हमारे नए छात्र हो प्लीज मेरे नए चैनल को सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। झावेरी बहनें भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसकी मंदिर परंपरा को जीवित रखने के लिए जानी जाती हैं? झावेरी सिस्टर्स। सर झावेरी सिस्टर्स मणिपुरी से संबंधित हैं, ठीक है ना, मणिपुरी नृत्य से। अगले पे जाएंगे। इमानी शंकर शास्त्री और दोरई स्वामी अयंगर दोनों किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? 75 क्वेश्चन शुरू में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के हैं, और आर्ट एंड कल्चर आपके पेपर में 3 से 4 नंबर का रहेगा। आर्ट एंड कल्चर 3 से 4 नंबर रहेगा। सर इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, वीणा से दोरई स्वामी, इमानी शंकर शास्त्री और दोरई स्वामी। अगला ई का कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। अच्छा, गीत गोविंद
और राज तरंगड़ी विक्रमार्जुना। गीत गोविंद राज तरंगड़ी कल्लहड़, गीत गोविंद विजय पंपा विक्रम। अच्छा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। सर करेक्टली मैच तो राज तरंगड़ी कल्लहड़ है, गीत गोविंद तो जयदेव ने लिखा है गुरु, ये नहीं मैच है। विक्रमार्जुन विजय पंपा, ये वाला हमको याद है नहीं है कि है कि नहीं है। तो अगर मैं ये मानूं कि एक करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन तो सोचना नहीं है, ये ऑप्शन सोचना नहीं है, 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 3, तो फिर तो मैं इसी के साथ जाऊंगा कि 1 और 3 करेक्ट है। 1 और 3, क्योंकि गीत गोविंद चंदबर दाई थोड़ी लिखे हैं, तो पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। भले मजबूरी में हमको ये ऑप्शन नहीं याद है, सच है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मुझे नहीं पता विक्रम अर्जुना क्या लिखे, लेकिन ठीक है एडजस्ट हो गया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। सही कह रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे भी तो कुछ क्वेश्चन करके आएगा आदमी, पागल थोड़ी है। अगले पे जाएगा, शासन सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अगला, निशा गांधी त्योहार, निशा गांधी त्योहार, अरे कंफर्म नहीं पता है, एड़ी चोटी का पसीना लगा लो। निशा गांधी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। यार अपने चैनल पे पढ़ाने का मजा अलग है यार, मतलब अपना अपना फील होता है, तुम लोग सब लोग अपने अपने, अच्छा लग रहा है मुझे। ये निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था कि एक चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए था। सही कह रहे हैं कि नहीं। डी एक कह रहा है सर बैच का प्राइस क्या है आपके चैनल का। सब फ्री है लल्ला, ये चैनल फ्री के लिए खोला गया था, कोई बैच का प्राइस नहीं है, बस पढ़ो। जब हमें कभी जरूरत होगा हम तुम लोग से बोल देंगे कि जब हम कभी अकेले इसी चैनल पे रह जाएंगे, 2-4 टीचर उचर भविष्य में तुम लोग जैसे जब लाएंगे तब कोई कोर्स आएगा तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं, सब फ्री है, पढ़ जा लो। कौन सी भारतनाट्यम, ये क्वेश्चन मत करो तुम लोग, ये क्वेश्चन मत करो। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक उद्यानों की योजना बनाने और उन्हें बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया है, जिन्हें आयताकार दीवारों वाले बाड़ों के भीतर रखा गया है और कृत्रिम चैनलों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया। इन उद्यानों को क्या कहा जाता है। सर इन उद्यानों को ऐसे कहा जाता है चहार बाग। ऐसे एक आयताकार, इसके अंदर ऐसा, बाबर ऐसा बगीचा बनाना चाहता था। अब यहां पे प्लांट, यहां पे प्लांट, यहां पे प्लांट, यहां, ऐसे को कहा जाता था चहार बाग। ठीक है ना, चहार बाग। चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। रीता मुस्तफी जिन्हें उत्कृष्ट नवाचार, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ओल्ड है ये, इग्नोर मार दो। ठीक है ना, इग्नोर मार दो। अगले पे आएंगे। विलो बैट किस स्थान से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है। विलो बैट, तो विलो बैट सर जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट, पद्मश्री पंडित राजीव तारानाथ प्रसिद्ध वादक हैं। मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, ठीक है ना, कि ये जो हैं आपके पद्मश्री पंडित राजीव तारानाथ जी, ऐसा क्वेश्चन आपके इस बार पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण से ही रहना है 2026 के। तुम मेरी बात को हल्के में मत लेना, मैं तुम्हारे सामने कहो हाथ जोड़ लूं, पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण जो 2026 का मिला है उनमें छांट लेना कि कौन कौन आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र से वो क्या बजाते हैं या क्या गाते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा उन्हीं 5-7 लाइनों में से आपके पेपर में, लापरवाही में लोगे तो वो तुम्हारी दिक्कत की बात है। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस किसके द्वारा लिखा गया है। सर मॉर्निंग फेस मुल्कराज आनंद। अब हम लोग इनकी खाली को कूली किताब पढ़ के बैठे रहते हैं, ठीक है ना, जबकि है बहुत प्रसिद्ध मुल्कराज आनंद जी। अगला, केलू चरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। केलू चरण महापात्रा जी, सर केलू चरण महापात्रा जी ये तो ओडिसी के गुरु हैं, परफॉर्मर नहीं है, गुरु हैं। ठीक है ना, अगले पॉइंट पाएंगे बी ऑप्शन। अगला, शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से प्रदर्शित किया जाता है। कथकली, कथकली मुख्य रूप से केरल। अगला, अहमदनगर रेलवे स्टेशन, कल 1 तारीख को गुरु रविदास जी की जयंती थी और कल पंजाब में एक जगह का नाम बदल करके, एयरपोर्ट का नाम बदल करके गुरु रविदास जी के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, और एक बात, कल ग्रैमी अवार्ड बटा है लॉस एंजलिस में 68वां, दलाई लामा उसके विजेता हैं, ये भी याद रखना। अगले पे आएंगे, मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि दलाई लामा और ग्रैमी अवार्ड संगीत, एक्चुअली उन्होंने आध्यात्म से रिलेटेड चीजों को गाया बताया है, इस बात के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है।
संगम कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया था? संगम कवियों ने तमिल भाषा का प्रयोग किया। संगम साहित्य तमिल से ही तो जुड़ा हुआ है। अगला, धार्मिक त्योहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? भैया खुश रहो आदर्श यार। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, आपके ईसाई समुदाय द्वारा। द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला में अंडाकार आकृतियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बताना, अंडाकार आकृतियों को किस नाम से जाना जाता है? सर अंडाकार आकृतियों को सी ऑप्शन गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है, गज पृष्ठ। ठीक है ना, अगले पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है? तुम लोग इसका आंसर करो। एक बच्चे का कमेंट जरा ले लूं, वो कुछ लिख रहा है। देवेश, थैंक यू यार। देवेश कह रहे हैं सर मैंने भी छोटे बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया है। थैंक यू यार देवेश, थैंक यू दोस्त। सर डी ऑप्शन जयपुर घराना। अगला, सांगरी बीन, सर ये प्रसिद्ध है, राजस्थान की है, जीआई टैग दिया गया है। अगले पे आएंगे। आधुनिक काल का फिल इन दी ब्लैंक्स प्रसिद्ध तंजावुर बंधु द्वारा आकार दिया गया था, जिसमें 4 नटुवनार, पोनैया, वदिवेलु, शिवानंदनम और सर ये है बी ऑप्शन भारतनाट्यम। आधुनिक काल का भारतनाट्यम तंजावुर बंधु द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है ना। एक लोग कह रहे हैं सर एमटीएस का पेपर कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। शुरू के 75 क्वेश्चन मैंने आर्ट एंड कल्चर प्योर डिपेंडेंट रखे हैं, अगर आप नोटिस करें तो। ए ऑप्शन किराना घराना। अगले पे आएंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था और आज भी मजबूती से खड़ा है। यह किस गुंबद की बात हो रही है? बताओ, यह किस गुंबद की बात हो रही है? तो सर ये बात हो रही है सी ऑप्शन गोल गुंबद की। ठीक है ना, गोल गुंबद की। नेक्स्ट लल्ला, लोसर त्योहार कहां मनाया जाता है? लोसर और लोसाक चूंकि कंफ्यूजिंग है तो बहुत बार ये आता है, तो राइट आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। एक बच्चा लिख रहा है सर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं दिखा रहा है। एसएससी को मेल करो और उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? सर एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में किया गया। नेक्स्ट, थेरवाद को भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका आधिकारिक धर्म माना जाता था? थेरवाद को, सर थेरवाद को माना जाता था डी ऑप्शन श्रीलंका का। ठीक है ना, कहां का माना जाता था लल्ला? श्रीलंका का। अच्छा, वो पाकिस्तान वाले श्रीलंका जाने से मतलब भारत से T20 वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिए हैं ना, एक नंबर के नालायक काम करते हैं। रजनी हेब्बार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? रजनी हेब्बार, सर रजनी हेब्बार जी का संबंध है कर्नाटक संगीत से, कर्नाटक संगीत से। पद्म सुब्रमण्यम, अलामेर वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम किसकी प्रसिद्ध चिकित्सक नहीं होगा, प्रैक्टिशनर्स हैं? देखो मुझे सच बताएं, किसी का नाम नहीं याद है, किसी का नहीं याद है। खाली हम यामिनी कृष्णमूर्ति से इसको आंसर करेंगे और राइट आंसर बताओ। अब बता दो भाई, इन चारों का नाम नहीं पता हमको कि क्या नृत्य करती हैं, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति जी भारतनाट्यम, नंबर यहां से उठ जाएगा। ठीक है, अगले पे जाएंगे। भारत के किस पड़ोसी देश में हा समर फेस्टिवल मनाया जाता है? हा समर फेस्टिवल, सर हा समर फेस्टिवल ये मनाया जाता है भूटान में, हा समर फेस्टिवल। निम्न में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन हुआ था? G7 शिखर सम्मेलन, सर G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ, SCO चीन में हुआ, COP30 ब्राजील में हुआ। अगले पे आएंगे सर। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित हैं? पंडित जानकी, तो पंडित ये बनारस से जानकी प्रसाद जी। अगले पे आएंगे। सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो प्रदर्शन करती थी। सितारा देवी का संबंध किससे है? सर सितारा देवी जी का संबंध कथकली से है। यार जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, गोपीनाथ बारदोलई कोच्चि में नहीं, वो गुवाहाटी असम में है। वो क्वेश्चन हमने ध्यान दे दिया था, कल एक क्वेश्चन पढ़ाते समय गलत हो गया था। वो कराते कोकिला जी आप सही कह रही हैं, मैं आपके कमेंट को ध्यान दे दिया हूं। निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा सिंघली है? सर वो श्रीलंका वाले सिंघली खूब बोलते हैं। अब तो यहाँ वर्ल्ड कप भी होने वाला है। अगले पे आएंगे। एक स्टूडेंट ने पूरा चैट डाल दिया कि कहाँ पे क्या प्रतियोगिता होने वाली है।
निम्नलिखित में से किस नृत्य गुरु को वर्ष दो, नहीं ये नहीं पूछेगा। बस यहां से मैं फिर ये कहना चाह रहा हूं कि देखो 2026 वाले तुम लोग पद्म भूषण पद्म विभूषण पढ़ के जाना, नहीं बाद में हमसे कहोगे गुरु क्या पढ़ाए थे और क्या आया। मैं बार बार कह रहा हूं आएगा जरूर पद्म भूषण पद्म विभूषण। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस मार्ग पर लॉन्च किया गया है? सर जींद से सोनीपत के मार्ग पे लॉन्च किया गया है। भारतनाट्यम नृत्य शैली को उसके आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए कौन जाना जाता है? सर भारतनाट्यम के लिए रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगले पे आएंगे, भारत के किस राज्य में हाथी की मूर्ति के नाम पर गुफाएं पाई जाती हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी। सर राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से जुड़ा है? दही हांडी। सर दही हांडी मुख्य रूप से कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ त्योहार है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, एमटीएस ओमटीएस के पेपर में आर्ट, कल्चर, वादक, वाद्य यंत्र, मंदिर, मेला, महोत्सव, इनके क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, तो मुझे भी उनको प्रैक्टिस करवाना पड़ रहा है आपके साथ, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। अब एक स्टूडेंट कह रही सर हमें जीएस याद नहीं हो रहा। लल्ला प्रैक्टिस करो, जीएस नाम है प्रैक्टिस का। केलीकट्टू प्रदर्शन से शुरू होता है, कौन सा नृत्य है जो केलीकट्टू? सर नाम से भी मैच कर रहा है, कथकली से केलीकट्टू शुरू होता है। दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण किस देश ने किया है? सर दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो का निर्माण चीन ने किया है। नेक्स्ट, ओटलू ईदू निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्योहार है? बताइएगा। है एडमिट कार्ड पूछ रहे हो, खाली 4 और 5 तारीख वालों का एडमिट कार्ड आया है अभी, ठीक है ना। जो स्लॉट नहीं बुक किया उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा भाई, स्लॉट बुक करने वालों का ही एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। अगला, दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची पतली मीनार है जो मंजिलों में विभाजित है। कितने मंजिलों में? 4 मंजिलों में विभाजित है, ठीक है ना। ये 4 मीनार की बात नहीं हो रहा है, ये चांद मीनार की बात हो रहा है। 4 मीनार हैदराबाद, दैट इज अनदर थिंग। अगले पे आएंगे, भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव ने की थी? पंडित सारंग देव। हाँ भैया 1 तारीख को है सम्मान समारोह, सी ऑप्शन संगीत रत्नाकर। अरे 10 तारीख को। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों, सर ये हो भी गया, उत्तराखंड सर्विसेज जीत भी गई है, ठीक है ना। हाँ भैया शिवाजी। मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता है? सुल्तान अजलन शाह। सर सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब बेल्जियम ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किसे पहला स्थान हासिल किया है? सर सर्विसेज ने, सेना ने। विज्ञान के लिए विल ब्रॉड स्नेल सबसे महत्वपूर्ण, ये मैंने कल पढ़ाया था कहीं, सर अपवर्तन का नियम। अगले पे, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या होती है? अभी एक लड़का कहा था सर साइंस के भी क्वेश्चन। सर दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की सीमा 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2025 का अवार्ड दिया गया? अनोरा। अगले, ऑस्कर। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है ना, गुवाहाटी में किया गया है। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है? एड्रियन ब्रॉडी, एड्रियन ब्रॉडी। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैं एक बार रिफ्रेश करूं, जितने लोग मौजूद हो उतना लाइक मिलेगा? बताओ भैया, ठीक है ना। चलो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। और यार प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जितने लोग मौजूद हो कम से कम चैनल को लाइक जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही राइबोसोम प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही सुमेलित नहीं है। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से किसकी सबसे बड़ी एकल कोशिका है? सर वो शुतुरमुर्ग कांडा। ये कल मैंने मैराथन में 4-5 क्वेश्चन कराए थे। वर्ष 2023 के लिए दादा, क्योंकि करेंट अफेयर तो सेम रहेगा यार, बाकी आपको क्वेश्चन नए मिल जाएंगे। सर राइट आंसर है बी ऑप्शन, मोहनलाल जी। अगले पे आएंगे, नागालैंड में होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव के लिए साझेदार देश? सर साझेदार देश है यूनाइटेड किंगडम। 34वें व्यास सम्मान, ये 25 में बटा है सर। 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? सूर्य बालाजी। अगला,
ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? अब थोड़े इजी इजी क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन वहां हम लोग किए आर्ट एंड कल्चर सबके। सर अब ये मिक्स कैंडेला। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की, सर बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? सर 2030 तक बढ़ाया गया है। 28, क्षमा करिए। 2026 में COP 31 जलवायु शिखर सम्मेलन तुर्की में होगा। ठीक है, तुर्की में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पीएम सेतु योजना की शुरुआत की है? सर पीएम सेतु योजना, सी ऑप्शन, बिहार में। कल भी 2 बजे से 4 बजे मैं आपको यहां 250-300 क्वेश्चन पढ़ाते हुए मिलूंगा, और कल शाम को 7 बजे मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का 7 बजे मैराथन लूंगा। ठीक है ना, 7 बजे कल। आज शाम को मेरी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, आज शाम को मेरी क्लास नहीं है कहीं भी। सूर्य से उत्सर्जित होने वाला हानिकारक विकिरण है, सूर्य से उत्सर्जित होने वाला हानिकारक विकिरण, तो सर वो है अल्ट्रावायलेट। ठीक है ना, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। अगला, मनुष्यों में ध्वनि स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। स्वर यंत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं? सर लैरिक्स के नाम से जानते हैं, लैरिक्स। अगले पे आएंगे, दिन के किस समय जल में विघटित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम हो जाती है? मतलब सबसे कम जल में उस समय ऑक्सीजन रहता है, तो सर ए ऑप्शन, भोर के समय। अगला, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? अगर आप सभी को क्लियर हो गया हो कि आज शाम में मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, तो सब लोग 777 लिख दो। ठीक है, सब लोग 7, क्योंकि मैं कल शाम में मैराथन लूंगा 3 तारीख को, इसीलिए मैं क्लियर करा रहा हूं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का उदाहरण है? लेकिन कल शाम 3 फरवरी शाम 7 बजे मैं फिर एक मैराथन आपके लिए लेके आ रहा हूं, ये बात याद रखना, कल शाम। सर इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कवक। अगले पे जाएंगे, कौन सा क्षेत्र भूजल का अधिकतम उपयोग करता है? कौन सा जल भूजल का अधिकतम उपयोग करता है? सर भूजल का अधिकतम उपयोग कृषि क्षेत्र। भाई इसी को तो पानी की ज्यादा जरूरत है दिए गए ऑप्शन में से। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सर दिए गए ऑप्शन में सूर्य का प्रकाश है। इससे ज्यादा ऊर्जा किसी को कहां से मिल जाएगी? सबसे व्यस्त अंग कौन माना जाता है? सर वैसे तो हम लोग का दिल और दिमाग है, लेकिन काम हृदय करता रहता है। हमको तो लगता है हम लोग का, अच्छा हाँ यार, हम लोग जब सो जाते हैं तो माइंड तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन सर वो आपका हृदय तो उस समय बेचारा धड़कता रहता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस किस देश के थे? सर रोनाल्ड रॉस जी, बी ऑप्शन, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, सर खाद्य पदार्थों पर बेंजोइक एसिड। भारत में बाल दिवस की जयंती, मतलब 14 नवंबर किसकी जयंती है? सर बाल दिवस, बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, नेहरू जी की। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आएंगे, उपन्यास पिंजर बताना। कन्हैया कह रहे हैं कि सर वरदान बैच के जो आपसे पढ़े हुए स्टूडेंट हैं और जीडी में रैंक लगाए हैं, आप उनको आईफोन दोगे? अरे तुम पहले अड्डा आओ, संपर्क करो, जो प्राइज हो सकेगा मैं जरूर दूंगा। ठीक है ना, एक्चुअली वरदान नाम से मेरा बैच आता है, उसमें के बहुत सारे बच्चे जीडी में इस बार सेलेक्ट हुए हैं, तो वो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। अब वो कह रहे हैं कि भैया आप आईफोन गिफ्ट में दो, रैंक लगाया है हमने, तो भाई तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है। 10 तारीख को सम्मान समारोह कर रहे हैं, और मेरे वरदान बैच के जितने बच्चे जीडी से सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा, टेंशन न लो। ठीक है ना, लेकिन अब मैं आईफोन इतना तो अभी यार नया नया चैनल खोला हूं, नहीं कमाऊं, लेकिन अगले साल से मैं जरूर आईफोन भी टॉप 10 वालों, अगर टॉप 10 रैंक में रहे तो गिफ्ट करूंगा वरदान बैच से, ये भी बता दे रहा हूं, नेक्स्ट ईयर से। अगले पे आओ, भारत की, ठीक है ना, भारत की रात वाला पीडीएफ दे दिए हैं यार इस टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर पे, सी ऑप्शन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अगले पे आएंगे, वेटिंग फॉर अ वीजा, ये हम लोग कल किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक है, डी ऑप्शन, पुडुचेरी में। सर्वोच्च पद्म पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन है?
पहली भारतीय महिला नृत्यांगना, सी ऑप्शन सोनल मानसिंह है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता परीक्षा कार्यक्रम को कहा जाता है? क्यों, कौन सी योजना? बीज योजना, मिशन योजना, सहकार मित्र योजना या सेवा निधि योजना? सर उसे कहा जाता है मिशन कर्मयोगी। मिशन, ये मोदी जी लॉन्च किए थे, नई नई योजना थी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पोलो क्लब एजरा कप इवेंट का घर है, जो दुनिया का सबसे पुराना पोलो टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1880 में हुई थी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इंफॉर्मेशन दे करके। सर ये जो होता है कलकत्ता में, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृत्रिम बंदरगाह है? भारत में कृत्रिम बंदरगाह है। सर भारत में कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, कृत्रिम है। अगले पे आएंगे, महान वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज भारत के किस राज्य से जुड़े हुए हैं? जिमी जॉर्ज जी का संबंध भारत के किस राज्य से है? लला, जिमी जॉर्ज जी का संबंध केरल से है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत महिला साक्षरता दर क्या है? औसत महिला साक्षरता दर क्या है बताओ लल्ला? तो औसत महिला साक्षरता दर डी ऑप्शन 65.46% है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे लल्ला। खो खो में, अभी खो खो विश्व कप भारत जीता है, आयताकार मैदान के केंद्र में बैठने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? याद रखना है, स्क्वैश वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप, T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल महिला वर्ल्ड कप, ये सब भारत ने जीता है। सी ऑप्शन चेसर कहा जाता है, चेसर। ठीक है, अगले पे आएंगे, निम्न में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास वन अमेजिंग थिंग का लेखक है? बताओ, वन अमेजिंग थिंग। तो वन अमेजिंग थिंग के डी ऑप्शन चित्रा बनर्जी दिवाकरली, ठीक है ना, करुणी। अगले पे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है? श्रीलंका का राष्ट्रीय फल, सर श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। यही वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है T20 वाला। पीयूष कुशवाहा कह रहे हैं कि सर स्लॉट बुक नहीं हुआ है, अब क्या करें? लल्ला, स्लॉट बुक करने के लिए एसएससी ने कहा था, जो स्लॉट नहीं बुक कर पाएंगे वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर भी एक बार एसएससी को मेल और उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप बात कर लो। निम्नलिखित में से किस खेल में कैडी खिलाड़ी के लिए सहायक की भूमिका निभाते हैं? कैडी नाम का व्यक्ति सहायक की भूमिका, सर बी ऑप्शन गोल्फ में, कैडी। और शब्द खेल, खेल से संबंधित शब्दावली आपको पूछेगा जरूर, और आप मेरे इस चैनल का कंटेंट एनी हाउ चेक किया करो कि सर कैसा कंटेंट दे रहे हैं, किस लेवल का दे रहे हैं। अगले पे आना, रिंकी केज ने किस श्रेणी में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार? आज ग्रैमी पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो याद रखना ग्रैमी पुरस्कार इस बार दलाई लामा को दिया गया है, लेडी गागा को दिया गया है, और एक नाम और था, और एक 12 या 13 साल की बच्ची को भी दिया गया है। गामा किरण की खोज किसने की थी? सर गामा किरण की खोज की बात करें तो हेनरी बैकुरल ने की थी, हेनरी बैकुरल। अगले पे जाएंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपग्रह डेटा प्राप्ति और उसके प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है? कल भी 2 से 4 मैराथन रहेगी इसी चैनल पे, और फिर कल शाम 7 बजे तो जहां आप हमेशा आते हो वहां रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि नहीं, आज शाम मेरी अब कोई क्लास नहीं है, ये मेरी आज की आखिरी क्लास है, आज शाम अब मेरी क्लास नहीं है किसी भी चैनल पे कहीं भी। अगले पे जाएंगे, 1940 के दशक के अंत में इस कला के पुनरुत्थान का नेतृत्व अब केलूचरण अगर महापात्रा का नाम आ गया तो ये तो ओडिसी के गुरु हैं, तो मैं तो ओडिसी लगा करके वेट करूंगा कि सही हो गया कि नहीं। सही हो गया, ठीक है ना, ये तो सही हो गया लल्ला। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगला सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960, चूंकि ऑपरेशन सिंधु से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा है, और क्या? बी ऑप्शन हरियाणा। अब ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं दूंगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अच्छी है? पढ़ाई लिखाई इस समय सबसे अच्छी है लक्षद्वीप वालों की, इनका लक्ष्य इनके पास है ना, इसलिए है। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य के युग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार जहां हो सर, बिहार और पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक। वो मांग लेना, कोई स्टूडियो दे देंगे वो सब, हाँ थोड़ा देर ये चलेगा। अगले पे जाएंगे,
सैम पित्रोदा की आत्मकथा का नाम है, सैम पित्रोदा की आत्मकथा का नाम है, बताओ। सैम पित्रोदा, तो सैम पित्रोदा की आत्मकथा का नाम है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। विजयपुरा के किस प्रसिद्ध स्मारक में व्हिस्परिंग गैलरी है, जहां 37 मीटर की दूरी से भी सूक्ष्म ध्वनियां स्पष्ट रूप से सुनाई जा सकती हैं? तो सर वो है आपके गोल गुंबज, ठीक है ना, विजयपुरा गोल गुंबज। अगला, राइफल शूटिंग खेल में फिल इन द ब्लैंक्स मिलीमीटर कैलिबर बंदूक बैरल का आंतरिक व्यास में सिंगल लोडेड होती है, जिसका उपयोग सभी आयोजनों में किया जाता है। ए ऑप्शन 5.6। देखो अब नीलम कह रही है सर कल सुबह की क्लास नहीं होगी क्या? लल्ला बस मेरी आज 7 बजे वाली क्लास नहीं होगी, बाकी सब क्लास होंगी। आज 7 बजे मेरी क्लास नहीं है, बस बाकी सारी क्लासेस होंगी। अब पढ़ लो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बी ऑप्शन 2013 में। खैर, शोभना नारायण, शोभना नारायण से मैं इसका आंसर कर पाऊंगा, बाकी गीतिका कल्हा का तो नहीं पता। शोभना नारायण की बुक है इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस, बहुत बड़ी शोभना नारायण नृतक है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग हर साल को शुरू होता है। लोकरंग, लोकरंग जैसे सर खजुराहो महोत्सव जैसे सर 26 जनवरी अभी अभी ये हुआ है। आप सोचो आज आप 2 जनवरी पे हो, ये लोकरंग महोत्सव मनाया गया है। पूछ दे कि लोकरंग महोत्सव हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में मनाया जाता है? बस ऐसे बैठे रहे कि अरे यार हम तो खजुराहो पढ़े थे। सिर्फ खजुराहो से नहीं होगा, ठीक है। काकरपारा, सर काकरपारा फिक्स है गुजरात, ठीक है, काकरपारा गुजरात। यार 150 क्वेश्चन हुए और सर क्लास कहां तक जाएगी? लल्ला आज 250 क्वेश्चन पढ़ाने का प्रोग्राम रखा हूं, तो 250 करूंगा। एक बार सब लोग जो लोग हो यार मौजूद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। जबकि मेरी आदत नहीं है, कल रात में 4-5 घंटे क्लास लिए थे, दिन में भी इस चैनल पे मैंने 1-1.5 घंटे क्लास लिया था। लेकिन अब एग्जाम है और आप ये आशुतोष कनेक्ट्स भारत टोटल मेरे और आपके दम पे चलेगा। तो चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, क्लास तो लेना पड़ेगा ना। जबकि मैं बताऊं, मैं कल रात में मैराथन लेके गया था, फिर मेरी नींद नहीं आई 1:30-2 बजे तक, फिर सुबह आके पढ़ाए, फिर पेड बैच पढ़ाए, फिर यहां पढ़ाए, इसीलिए आज शाम 7 बजे वाली क्लास नहीं ले पाऊंगा। मतलब कंटेंट भी तो बनाने का समय चाहिए यार, फर्जी आके कुछ भी तो नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। तो वो मैं कल ही अब लूंगा, कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर और शाम 7 बजे, 2 से 4 ये फिर रहेगी। अगला, भारत में पहली सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये सर आयोजित की गई थी 2001 में, ठीक है। कब आयोजित की गई थी सर? 2001 में। अगले पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अरे यार आ जाओ, यही है ना 149, 150। हाँ अब ये, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल ने लिखा है, जेम्स मिल ने। सर जिसने भी स्लॉट नहीं बुक किया उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, जहां तक मैं जानता हूं नहीं आएगा। स्लॉट तो बुक करना ही पड़ेगा, बिना स्लॉट बुक किए आप नहीं एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत अहमदाबाद में 1974 में हुई थी। इस पूरी क्लास का पीडीएफ मैं तुम लोग को अभी कह दे रहा हूं, इस टेलीग्राम ग्रुप पे 1 घंटे बाद मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, करीब 1,35,40,000 स्टूडेंट हैं, उसी ग्रुप से जुड़ना, हर पीडीएफ मेरी वहां आपको मिलेगी, ठीक है। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तालचेर थर्मल पावर स्टेशन सर उड़ीसा में है तालचेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखी गई है? कोई नहीं लल्ला उसको देख, ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी लीला सेठ द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को कितने लाख रुपए तक का ऋण देता है? एक्चुअली इस क्वेश्चन को पूछने का उद्देश्य यह है कि 2015 और 2016 की योजनाएं जरूर पढ़ के जाना। अब तुम भले ही ये क्वेश्चन अभी ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन 2015 और 16 की योजनाएं जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना।
निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले सदस्य थे? सर दादा भाई नौरोजी पहले सदस्य थे। नेक्स्ट, डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम, सर डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम नवी मुंबई में है। यहाँ के नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल जी के नाम पे रख दिया गया है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है सर। अगला, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अरे भैया हम देख लिए कि तुम कह रहे हो कि सर आपने 2011 लगा दिया, कोई बात नहीं, गलती से लग गया, बाकी आप देख लो। सर राइट आंसर सी आपके राव जोधा। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन का आंसर करो। हाल ही में लॉन्च किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? एक लिख रहा है सर आप कुर्सी पे बैठ जाइए, बुढ़ापे का समय है, आप पीपल के वृक्ष हैं। यार हम उस चैनल के पीपल वृक्ष थे, इस चैनल के तो हम फाउंडर हो गए ना, समझ रहे हो ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फाउंडर तब तक फाउंडर रहेगा जब तुम लोग जैसे कम से कम 10-20 लड़के लड़कियां मेरे इस चैनल पे आके पढ़ाना और अपने करियर को बना न ले। सिलेक्शन हजारों लोग का होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे आप में से बच्चे बच्चियां जो सिलेक्शन के बाद, या बहुत सारे ऐसे होते हैं अच्छा पढ़ते हैं बट उनका किन्हीं वजहों से सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या वो बेरोजगार हो जाएं? नहीं, वो मेरे स्टूडेंट हैं। मैं तुम्हें वादा करता हूं आज के 1 साल बाद तुम देख लेना इसी चैनल पे मिनिमम 100+ लोग काम कर रहे होंगे, अगर ये 1 से 2 मिलियन मैं करने में अपनी मेहनत से कामयाब हुआ। और आज के मिनिमम 2 से 3 साल बाद मैं इस एक को 1000+ न कर दिया तो नाम बदल देना। लोग कहते हैं ना फ्रेशर को नौकरी नहीं मिलती, मिलेगी, आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे मिलेगी। मैं दिलवाऊंगा, मैं करवाऊंगा जरूर, दिलवाऊंगा करवाऊंगा क्या, हम ही को करना ही होगा इस चैनल पे। लो ठीक है तो है। टेनिस में डबल फॉल्ट क्या है बताओ? टेनिस में डबल फॉल्ट क्या है बताओ? टेनिस में डबल फॉल्ट क्या है? सर ए ऑप्शन, लगातार 2 बार सर्व करना। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? सर जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक, डी ऑप्शन 1921 में। आचार्य देवव्रत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? थोड़ा सा तेज कर लिया जाए। आचार्य देवव्रत को, सर आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का। अगला, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लाया गया था? सर भारत सरकार द्वारा 2016 में। मैं क्या कर रहा हूं, आपका पेपर 2026 में है, 2016 की सारी योजना पढ़ के जाना, कोई आश्चर्य नहीं है कि आपसे ना पूछ दे 2016 की सारी योजना। अगले पे, हाल ही में अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 22वां राज्यपाल बनाया गया है? अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल। किस गाने के लिए तन्वी शाह, ये वाला नहीं पूछेगा, जय हो, वैसे फेमस गाना था। अगले पे आएंगे, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी को किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी, सर सी ऑप्शन, टुवर्ड फ्रीडम। नेक्स्ट, वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से किस शहर ने की थी? सर उस समय किया था बंबई ने। अगले पे आएंगे, निम्न में से किसे अभिषेक बच्चन के साथ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना? अब ये पुराना हो गया तो मतलब ऐसा भी अवार्ड पूरा, अब की बार शाहरुख खान और एक लोग को मिला है जो 12वीं फेल वाले थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? सर सी ऑप्शन 65.46%, ठीक है ना? अगले पे आएंगे, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर सर विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर रखा गया है। अगला, ओडिशा का मयूरभंज जिला निम्न में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? उड़ीसा का मयूरभंज जिला, सर बी ऑप्शन, सिमलीपाल का, ठीक है ना? नेक्स्ट, सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है? एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है ना? एस अगेंस्ट ऑड्स। अगले पे जाएंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में शाहरुख खान के साथ किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? विक्रांत मैसी, ठीक है, विक्रांत मैसी। नेक्स्ट, अगला, लोकपाल या लोकायुक्त जैसी संस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? लोकपाल या लोकायुक्त जैसी संस्था, सर इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, स्वीडन। एक बच्चा कह रहा है सर आप 10 मिनट शो लाने वाले थे राज्यपाल और मुख्यमंत्री पे, कल शाम को मैंने जो मैराथन लिया उसमें मैंने पढ़ा दिया है IMG, ठीक है? जमशेदपुर इस क्वेश्चन का रेस्ट। नेक्स्ट,
भामी दीपति श्रीवल्ली रश्मिका किस खेल से संबंधित है? सर रश्मिका जी लॉन टेनिस। अगले पॉइंट पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी? मतलब पूछ रहा है बनारस हिंदू कॉलेज, तो सर बी ऑप्शन 1791। इसको कहा जाता है CHS, सेंट्रल हिंदू स्कूल। मैं इसी से पढ़ा हूं। जो लोग वाराणसी के होंगे जानते होंगे कि बनारस में CHS है, तो सबका सपना रहता है यहां से पढ़ने का, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल। अगले पे आएंगे। ये तो मान लो नहीं आएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुराने योजनाएं देख लेना। अगले पे, इटली में आयोजित 113वें डेविस कप का खिताब किसने जीता है? बताओ। सर ये जीता है आपके सी ऑप्शन, इटली ने। नेक्स्ट, हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन कार्लोस अल्कराज जीता है भैया। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? सर ये खुशवंत सिंह द्वारा। नेक्स्ट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? सर सबसे कम शहरीकृत है हिमाचल प्रदेश। अगला, एक हॉकी मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? सर चौड़ाई होती है बी ऑप्शन 47-55 मीटर। अगले पे आएंगे। संगाई फेस्टिवल, अभी कुछ दिन पहले ही संगाई फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले ही संगाई फेस्टिवल मनाया गया है, संगाई फेस्टिवल। अगले पे जाएंगे लल्ला, सर ए ऑप्शन मणिपुर में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में सबसे अधिक अपरिष्कृत मृत्यु दर दर्ज की गई थी? सर वो दर्ज की गई थी सी ऑप्शन 1911 से 1921। नेक्स्ट भैया, 60 गन शूटिंग खेल में एक फिल इन द ब्लैंक्स गेज है जिसका कैलिबर 18.5 मिलीमीटर है। गेज आग्नेय अस्त्रों की माप में एक इकाई है। नहीं याद होगा? अच्छा कोई, अब आप सब नहीं पढ़ सकते हो, आप मतलब गूगल थोड़ी हो, इंसान हो यार, आवे तो इग्नोर कर देना, निगेटिव मार्किंग की तरफ मत जाना। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस? बापू का जन्मदिन 2 अक्टूबर। अगला, 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। अब सोचो ये क्वेश्चन आज तक देखे थे मलयालम में? सर मलयालम में सी ऑप्शन, नाम था उसका आत्मकथा, नाम ही था आत्मकथा। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? सर अब फेवरेट टीम रही है हम लोगों की, हालांकि हम लोग कई टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार तो सब लोग, आधा भारत जिता रहा था, आधा से ज्यादा कि यार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत जाए। नेक्स्ट, टेनिस में ड्रॉप शॉट शब्द का क्या अर्थ है? टेनिस में ड्रॉप शॉट शब्द का अर्थ, सर डी ऑप्शन, आपके नेट के करीब और धीरे से लगाया गया शॉट, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। एक लोग बोल रहे हैं सर आपकी क्लासेस से MTS काफी है ना? हाँ लल्ला, ट्रस्ट करके पढ़ो, MTS GD के लिए तुम आंख बंद करके भरोसा कर लिया करो। अब मैं CGL नहीं पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं CGL CHSL का नाम ले रहा हूं? नहीं ले रहा हूं ना। एक समय में आदमी एक ही का, जैसे 10वीं लेवल के पेपर वाले इसको देख सकते हैं, 10वीं 12वीं के लेवल वाले, ठीक है। और मैं बहुत इन पे रिसर्च करता हूं यार, बहुत सारा सोचता हूं, मेरी भी तो इज्जत फंसी रहती है कि हाँ अच्छा पढ़ाओ करो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? सर बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तुम लोग मुझे ये बस बता देना कि कल 3 तारीख को 2 से 4 तो मैं ये क्लास लूंगा ही, शाम को किस चीज की मैराथन आपके लिए ले लूं? वैसे कल जो मैंने लिया था वो स्टैटिक जीके करंट का था, मैं सोच रहा हूं हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी का ले लूं। हाँ आज शाम मेरी क्लास नहीं है, आज शाम मेरी क्लास नहीं, ये बात है, आज शाम नहीं, मैं कल शाम के लिए पूछ रहा हूं, आज शाम को मेरी कोई क्लास नहीं है भाई, ठीक है। अगले पे आएंगे। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश? सर स्वीडन। 1749 में पहली बार जनगणना भी यही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सर राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, अभिनंदन सरोजा। 200 क्वेश्चन पूरे हुए। अब एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, ईमानदारी से जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो 111 लिखो, जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक तो जो हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं कर ही दें। लल्ला प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग 111 लिख रहे हैं, फ्री सब्सक्राइब होता है यार, आज आप किसी को सपोर्ट करोगे
आपको भी कहीं से मदद, वो कहते हैं ना कि भगवान के पास गिव एंड टेक है, कि आप मदद करो आपकी भी कोई मदद करेगा। तो अभी तो मैं आप पे डिपेंड हूं, लेकिन देख लेना जिस दिन ये चैनल बड़ा हुआ आशुतोष कनेक्ट्स भारत, तुम्हें और तुम्हारे लोगों को ही काम आएगा, क्योंकि ये बना ही आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग अब कर लेंगे, और मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। सर इसका आंसर है बी, कहेगा परमाणु। अगले पे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है? सर मुल्कराज आनंद द्वारा अनटचेबल। अगले पे आएंगे, अगले पे आएंगे। निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है सर नंदा देवी। नेक्स्ट अगला, टेनिस में ड्यूस शब्द का क्या अर्थ है? टेनिस में ड्यूस शब्द का क्या अर्थ है? सर टेनिस में ड्यूस शब्द का अर्थ है स्कोर 40-40 से बराबर। गणतंत्र दिवस समारोह पे बीटिंग रिट्रीट रूप में एक शाही समारोह आयोजित किया जाता है। सर ये 28 जनवरी को, 26, 27, 28 3 दिन का ये होता है। अगले पे जाएंगे। 1951 के भारत में महिला, एक नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, इतना पुराना, हटाओ। अगले पे जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड हर साल निम्न में से किस शहर के कर्तव्य पथ? सर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? सर शहरी जनसंख्या प्रतिशत, डी ऑप्शन, गोवा में सबसे अधिक है। अगले पे करेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिनेता के संस्मरण को, बताओ मेरे दोस्त। थैंक यू यार शिवम, थैंक यू शिवम। इसका राइट आंसर बनेगा प्रियंका चोपड़ा। अगला देखते हैं। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं संभावित क्वेश्चन, मतलब आपको पढ़ा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना सर ये हुई थी 1917 में। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में पादार्पण कब किया था? हॉकी के जादूगर, सर हॉकी के जादूगर ने, बी ऑप्शन, एम्स्टर्डम में 1928 में। कुचिपुड़ी नृत्य के किस नृत्य को, ये नहीं पूछेगा, बस वो देखो इस बार का जो 2025 वाला पद्म भूषण विभूषण है वो देख के जाना, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व? सर राइट आंसर है डी, ये कहां गया, बिहार, ठीक है ना, बिहार। अगले पे आ जाते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर 2015 और 16 की योजनाओं पे एक 10 मिनट शो ले लो, देख लेता हूं। जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तितली, स्कंदगुप्त, लहर, मुझको इसमें पता है, कामायनी पता है, लहर पता है, और एक आशु, इनकी इतना ही किताब पता है। बाकी तो अब उसी पे गेस पे ही मारना होता, लेकिन हम करते जरूर टिक, क्योंकि 2 किताब तो मैच कर गई ना, ले ऐसी की तैसी। अगले पे आएंगे। ब्रेक, कैनन्स, क्यू, पोंटिंग और किस्ड जैसे शब्दों का आमतौर पर किस खेल में प्रयोग होता है? सर राइट आंसर है बिलियर्ड्स में। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, सर गिंडी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। अगले पे जाएंगे। हिंदी उपन्यास झूठा सच किसके द्वारा लिखा गया है? झूठा सच, सर झूठा सच, सी ऑप्शन, श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा। अगले पे जाएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? सर दूसरी सबसे अधिक है दमन और दीव। नेक्स्ट, कबड्डी में अंक अर्जित करने के लिए रेडर को जिस रेखा को पार करना होता है उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? हर क्वेश्चन पे मेहनत किया हूं कि आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, पूछे तुम्हें करके आना है। सर ए ऑप्शन, बाल्क रेखा। कैंची शैली और पश्चिमी रोल निम्नलिखित तकनीकों में से प्रयुक्त होते हैं किसमें? सर कैंची शैली का प्रयोग होता है ऊंची कूद में, ऐसे पैर बांध के धड़ से मार के कूद मार। अगले पे जाएंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे यार। थैंक यू यार शिवम। बताओ हाँ कहां है अरुंधति? अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अगला, चिप, कोंडोर, डफ और ड्राइवर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग, अभी कल भी ऐसे 250-400 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, छोड़ना मत ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है ना। सर राइट आंसर है गोल्फ। अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात? सर किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? डी ऑप्शन, केरल का।
निम्नलिखित में से कौन आत्मकथा लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, लोन फॉक्स डांसिंग रस्किन बॉन्ड की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, सैडल पीक है। थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। काचिन मानव महोत्सव किस देश से संबंधित है? म्यांमार से। जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 195 घटकर 2011 में कितनी रह गई थी सर? 1.63%। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जनगणना जनसंख्या से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन गड़बड़ा रहा है। अगला, अलकप झारखंड और किस राज्य के भाग में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक है? बताइएगा। अलकप सर, अलकप जो है पश्चिम बंगाल। बोनालू पिछली बार पेपर में पूछा था सर, बोनालू का राइट आंसर है तेलंगाना। अगले पे आएंगे, ठीक है ना, अगले पे आएंगे लल्ला। अगले पे जाएंगे, हाँ इसका पीवी सिंधु ओलंपिक, ठीक है। अगला, दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर मंजिला जहाज महल किसने बनवाया था? बताओ किसने बनवाया था जहाज महल? सोच समझ के आंसर कर दो। जहाज महल सर, जहाज महल बनवाया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश और भूटान दोनों। असम। 2011 भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है सर। अगले पे आएंगे, भारत में तेजी से औद्योगिकरण लाने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब यह आसान है यार, इसलिए आसानी से लग पा रहा है। अगला, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इस पूरे क्लास की पीडीएफ करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर पे मिलेगी। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लगाया था, नहीं मैं इस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी अब ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहां। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? हाँ कर लो भैया, यूपीएसआई के लिए स्पेन। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सर, लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड। पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? सर, सूर्यदेव की पूजा होती है। छठ में भी सूर्यदेव की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में। सार्क सचिवालय मुख्य रूप से कहां है? सार्क का सचिवालय बताओ, सार्क सचिवालय कहां है? सर, सार्क सचिवालय बी ऑप्शन, नेपाल। अगला, रिंगिट किस देश की मुद्रा है? रिंगिट सर मुद्रा है मलेशिया की। 250 तक करके फिर रुका जाएगा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप सर, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। सर आज, अरे कितनी बार बोले हैं, आज शाम 7 बजे क्लास मेरी नहीं होगी लल्ला, कल शाम को अब होगी, बल्कि कल दोपहर में 2 से 4 यहां पे क्लास होगी, कल सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर होगी, बस आज शाम 7 बजे मेरी क्लास नहीं है। नागालैंड। अगले पाएंगे, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान सर, जल का पीएच मान 7, तभी तो 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस, 7 पे न्यूट्रल। शेर का वैज्ञानिक नाम? सर, शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। एलबीडब्ल्यू शब्द गुरु क्रिकेट से संबंधित है। राउफ सर, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। राउफ जम्मू कश्मीर का। 2000 भारत का साक्षरता दर 74% है, 74.04। मैं कई बार खुद सोचता हूं कि एग्जैक्ट याद कर लूं, कहें कि अगर मान लो 74 करके तीनों ऑप्शन दे दिया तब तो मैटर फंस जाएगा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की वास्तविक विकास इतना डेप्थ में जाएगा तब तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्किप भी कर लेना, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में है? सर, वो वेनेजुएला। अभी वेनेजुएला अमेरिका की वजह से चर्चा में है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सर, भारतीय रिजर्व बैंक का 1949। चोएम ब्रंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? सर, चोएम ब्रंग डी ऑप्शन, सिक्किम। ये था आज के लिए आपका 250 क्वेश्चंस का मेरा प्रयत्न। कल फिर हम लोग की 2 से 4 मुलाकात होगी, सीधे कल 2 से 4 सुबह 8 बजे का करंट अफेयर वो तो रहेगा ही रहेगा, 2 से 4 आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी लोग आप लोग चैनल पे नए आते हैं। और दोस्तों, तुम लोग इसको शेयर किया करो यार, लोगों को बोला करो कि यार आशुतोष सर को सपोर्ट करो, उन्होंने नया चैनल शुरू किया है, ठीक है। जाते जाते एक बार सब लोग लाइक कर दीजिएगा, ताकि कम से कम 5,500 लाइक तो यहाँ हो ही जाए। और फिर आपसे कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर में और शाम 2 से 4 में इसके पार्ट 3 में कल मिला जाएगा, 2 से 4 में, ठीक है ना। इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको वो जो आशुतोष कनेक्ट्स करंट अफेयर्स बाई आशुतोष सर, इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।
और देखो आज एक समस्या बड़ी खुल के आ रही थी कि सर स्लॉट बुक नहीं किया। देखो जीडी के लिए भी स्लॉट बुक है तो कर लो। जो लोग स्लॉट बुक नहीं करेंगे वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। इस बार थोड़ा सा एसएससी ने अपनी चीजों को बदला है, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना अपनों का ध्यान देना। तो भैया आप जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, अभी भी जो लोग लाइक नहीं किए, कम से कम खड़े खड़े लाइक तो कर दें यार, 5,500 लाइक तो हो जाए। जितने लोग लाइक नहीं किए, 3,000 लोग मौजूद हो, लेकिन लाइक इसमें से कई लोग कर सके। सर क्वेश्चन नंबर 26 गलत हो गया, लला मैं उसको देख लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो सुधर जाए, ठीक है ना, मैं उसको देख लूंगा यार। हाँ यार, क्योंकि रोबोट तो नहीं हूं, गूगल भी नहीं हूं, और मैं सच बताऊं मेरी आंख बहुत दर्द हो रही है, शरीर, कल रात मैराथन, फिर सुबह क्लास, फिर अभी क्लास, तो एकदम खत्म सी व्यवस्था हो गई है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। एक बार सब लोग लाइक कर दो, वो जो 5.4 दिख रहा है 5.5K हो जाए लाइक वाली संख्या, जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना, आपसे एक थोड़ा सा काम दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि कल शाम को 7 बजे, 3 फरवरी शाम 7 बजे किस चीज का आपके लिए मैराथन और रिवीजन करवा दूं। जय हिंद, जय भारत।